ननद भाभी का प्यार मतलब भाई अब आपको ये प्यार देखना ही पड़ेगा, तुम चाहो चाहे ना चाहो। काहे काहे इसके अलावा इस समय इनके पास कुछ दिखाने के लिए है नहीं नए कंटेंट के रूप में। अब इस समय कागजी पति को लेकर भी कुछ चीज़ें नहीं बोल सकती, क्योंकि भाई लोगों ने तो इनके पागलपन की ना चर्चा करना शुरू कर दिया था कि एक तरफ पति कह रहा है तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं, तुम मेरे लिए मैटर ही नहीं करती हो, एक तरफ यह बोल रही हमको जाना है जाना है हमको जाना है। जब लोगों ने इतनी ज़्यादा लंका लगाई तब जाके चुप हो गई भाई। तो आजकल जाहिला बेगम होली मनाने में व्यस्त हैं क्यों? क्योंकि घर के सदस्यों में से ही तो जाहिला हैं। तो भाई इतनी जाहिलाएँ कोई यहाँ कोई वहाँ, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। आप गेस करो कौन है जाहिला बेगम? इस समय किसका बढ़ा रही हैं गम? क्योंकि भाई गम तो बढ़ रहा है, क्योंकि है नहीं है किसी से कम। तो जाहिला बेगम अब कुछ आप स्टैंड नहीं लोगी का अपनी दीदी का, और कुछ गरियाओगी नहीं का कागजी जिज्जा को, या फिर तुम्हारे कागजी दामाद तो ना लगे, या रिश्ते में कोई और रिश्ता तो ना लगे, या फिर मियाँ छियाँ भाई छोड़ो। मैंने कहा कि एक बार जाहिला बेगम के बारे में थोड़ा वार्तालाप कर लें, क्योंकि ना अब यहाँ पर आपके पास मौका है ये गेस करने का। देखिए कुनबावासी सारे लोग इधर उधर विचरण कर रहे हैं, और घर में ताला। वाह जी वाह। अब दर्शकों मुझे उस घर की बड़ी चिंता हो रही है, हमारे जिज्जी का इकलौता ताजमहल जो इतने पैसों से बनावा गवा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? क्यों भैया इतना झूठ फरे बोल बोल के आखिरकार वो ताजमहल बनावा गवा है। अब कहीं कोई दुश्मन है एकदम से बम बारूद गोला कहीं फेंक दे और कुछ, भैया देखो सिर्फ इंसानन को ही नहीं जान का खतरा होता, घर के जान को भी खतरा है। सारे लोग इधर उधर अपना जिसका जो सही लगा अपना काम निकालने चला गया। अब घर में होली लाएंगे मनाएंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। 2-4 गेस्ट आ जाएंगे, दूध के 4-5 पैकेट लग जाएंगे, थोड़ा गुजिया उजिया बनानी पड़ेंगी। अगर गुजिया नहीं भी बनाए तो बाहर से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि अब मोस्टली भाई सोचते हैं कि चलो बाहर से ले आते हैं, का है सर फोड़ते हैं, क्योंकि गुजिया बनाना छोटा मोटा टास्क नहीं होता, सबके बस की बात नहीं होती। जब बनाते हैं उनको पता है कि कितना ज़्यादा भाई साहब गुजिया का आटा कब वो ख़त्म ही नहीं होता, उसको बेलते जाओ बनाते जाओ काटते जाओ, और कहीं गलती से अगर एक को गुजिया फूट जाए तेल में पड़ एक तो भैया अलग मुसीबत हो जाती है। खैर आप सारे लोग जानते हो हैं कि यू टास्क का है, लेकिन अब कुछ लोग तो भाई ये सब चीज़ों से बचने के लिए ना इधर उधर निकल जाते हैं। जब भी कोई तीज त्यौहार पर आते हैं तो ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार, अब नई का रिश्तेदार। सोचो अगर इनको लाना ले जाना था तो चाहते तो होली के बाद भी लाने ले जाते, या फिर अब ऐसा तो नहीं कहीं ये वीडियो हमको 100 साल पुराना दिखाया जा रहा है, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अब आप बग्गी बग्गा जो दिखाते हैं वीडियोस ये पुराने विगत दिनों के दिखाते हैं, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट जिज्जी गई हैं तो कई बार पुराना भी दिखा देती हैं, कई बार प्रेजेंट डेट का भी दिखा देती हैं। तो क्या ये सब होली वहीं मनाएंगे या फिर वाकई में दुपट्टा को इधर लेके आ जाएंगे? सच्चाई का है भाई, अगर आना होगा तो आज आ गए होंगे अगर ये प्रेजेंट वाला वीडियो है, और अगर ये प्रेजेंट वाला वीडियो नहीं है तो मान के चलिए इस बार होली ना भाभी के मायके में मनेगी हैं। चलिए बढ़िया है, भाभी के मायके में एक इंडिपेंडेंट स्वीट 16 लड़की गई है। का पता जिंदगानी की शुरुआत हो जाए, बढ़िया है, अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं। क्योंकि देखिए एक ही ढर्रे पे चलने का कोई मतलब नहीं, और जहाँ पे कुछ हो नहीं सकता वहाँ पर भी कुछ इतना ज़्यादा किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तो झुकना जानती ही नहीं हैं, आप तो इंडिपेंडेंट नारी हैं। और इतने दिनों से भाई न जाने कितने कितने लोगों पे भारी हैं, सिर्फ पति पे है नहीं, ननद पे, सास पे। तो इन सारे गुणों से भरपूर हमारी जिज्जी को अगर कोई सुयोग्य वर मिल जाता है और हमारी जिज्जी के दिल के तार झंझनाते हैं, तो हो सकता है कि हमारी जिज्जी अपने दिल की खिड़कियाँ खोल ले, एंट्री दे दे हैं, और फिर मोहब्बतें के एक बार पत्ते फिर से उड़ें। लेकिन भाई अभी तो हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि हमारी जिज्जी की ज़िंदगानी की गाड़ी बस जाए, आगे चल जाए। क्योंकि देखिए सबका तो अपना सब टायर वायर सब सही हैं, सब अपनी अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। हमारा बड़कन्नी जिज्जी अपने नोना जिज्जा के साथ, मतलब नोना पति के साथ। हालांकि नोना जिज्जा भाई आजकल घर में कम, और भाई अपने जो ऑफिस है वहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मतलब सुबह ही निकल जाते हैं चाय वाय पानी पी के, फिर खाना खाने आते हैं, फिर डिनर कर लेते हैं, और कब वो डिनर करने भी नहीं आते हैं, रात के 11:30 वहीं बजाते हैं। मैंने कल भी पूछा था कि नोना जिज्जा का ऐसा काम है।
कि काम करते रहते या फिर मजबूरीवश सोच रहे होंगे कि ये जो हमारा थोड़ा सा पागल मतलब थोड़ा सा कंटेंट की भूखी बीवी है ना, तो इसको अवसर देते हैं मम्मियों का थोड़ा सा नौटंकी ड्रामा दिखाने का, और मैं वहाँ पे रह जाऊँगा, कोई बात नहीं, तू वीडियो बना। या फिर हो सकता है कि इनके इन हरकतों से जिज्जा हो परेशान, होने को कुछ भी हो सकता है, भाई दूरी खींचता हो कि भाई ये सब ना नौटंकी ड्रामा हम देख पाइबे ना करेंगे, इससे अच्छा अपने ऑफिस के स्टाफ पे ही बैठे रहें। या फिर भाई इधर उधर दोस्त यार भी हो सकते हैं हमारे जिज्जा का, जैसे हंसी मजाक घूमना फिरना खाना है। अब नोना जिज्जा का हमारे इतना जो पेट बढ़ा रहता है, और प्री पोस्ट का शुगर का भी अक्सर ही चला करता है सिलसिला, हमारे झूठ की दीवानी करा करती हैं खाने का। तो भाई सब बाहर का जीवन शैली का खाने पीने का ही तो असर है। फ़िलहाल सब अपने अपने पार्टनर के साथ बिज़ी हैं, और उधर दुपट्टा की ज़िंदगानी कहानी भी आगे बढ़ चुकी है। इतने में हमारे जो है इंडिपेंडेंट जिज्जी अकेले है, तो हम तो चाहते हैं कि होली के एक रंग में दुई रंग मिल जाएं और फिर एक रंग हो जाए। अब देखते हैं ऐसा कुछ हो पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप चाहते हैं कि किसी की ज़िंदगी में फिर से एक इंडिपेंडेंट नारी आवे और उसके जीवन में ऐसा तहलका मचावे? हम तो चाहते हैं इस बार ना हमारी जिज्जी का टाइप भाई मिल जावे, जिज्जी जैसा चाहती है बिल्कुल उसके हिसाब का है। फिर जिज्जी को पता चलेगा कि होता क्या है भाई। जब दूसरों को आप वैसे प्रताड़ित करते हो, सेम आपके जैसा मिल जाए, वो भी इंडिपेंडेंट हो, वो भी आपके जैसे सोच रखने वाला हो कि अगर तुम मुझसे ऐसे बात करोगी तो अत्याचार कहलाएगा, तो भाई मज़ा आ जाएगा। खैर ये तो जो भी होगा आज नहीं तो कल पता ही चल जाएगा, ये तो बाद में देखेंगे। तो भाई डब्बा वब्बा में पैक पुक करके कुछ अंगूर रख के घूमते फिरते चले जाते हैं। रास्ते में रौनका मिल जाती हैं। अरे नहीं, ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं कर रही थी वो, कहीं कुछ लग रहा था, कहीं कुछ हो रहा था होली का, कहीं पे भंडारे। अब भंडारों से इन सब के ना चेहरे पे रौनक आ जाती है, तो वही रौनका देखते देखते बार बार हमारी जिज्जी उबकाए जा रही थी, मतलब कि भाई कितनी दूर है और कितना टाइम लगेगा। फाइनली एकदम से घर पहुंच के दिखाती है, गाइज मिलिए, ये है आपकी दुपट्टा, हम आ गए हैं इसको मिलने लेने। कहीं तुम्हारा मन और रुकने का तो नहीं? इन्होंने अच्छी ननद बनने का ढोंग किया था कि देखो दुपट्टा तुम और रुकना तो नहीं चाहती हो। भाई दुपट्टा हमारे कौनों से कम, उसने बोल दिया आप रुकने दोगे? वो तो दूसर के दिन आएंगे लेने हैं। तो जिज्जी ने यहाँ पर बात को मोड़ दिया कि देखो हम तो चाहते हैं कि जो है तुम्हारा जब तक मन हो रह रू लियो, लेकिन भाई अगर हमको भी रुकना पड़ेगा क्योंकि हम लेने आए, अब लेके ही जाएंगे, ऐसे अकेले थोड़ी चले जाएंगे कि तुम रह लो यहाँ पर। तो भाई हमारे जिज्जी भी शातिर, लेकिन दुपट्टा भी हमारे कोनों से कम नहीं है। फिर भाई ये सब करने के बाद आंटी जी की तारीफ़ें गढ़ी गई कि आंटी जी ने हमें बहुत कुछ खिलाया, आंटी जी ने हमें यूँ खिलाया, आंटी जी ने हमें वो खिलाया, बहुत सारी वैरायटीज़ थी। वैसे आज मौका आया है तो फिर से पूछ लूँगी, जब आंटी जी आपके घर गई थी तो बेशर्मी करके तुम तो अपनी बहनिया के साथ पटना भाग गई थी। आंटी जी को तुम्हारी मम्मी ने पराठे तक बनवा लिए थे, मेहमान नवाजी तो आंटी जनता ही नहीं है भाई। अपने टाइम में तुमने क्या खिलाया था? गिना चुना वही एक होटल पहुंच जाता है, उसमें भी 10 तरह की चीज़ें देखी जाती हैं, मन पसंद अपने मंगा लिया जाता है, सबसे सस्ता मद्दा, कबो डोसा तो कबो पराठे, इससे ज़्यादा कबो बग्गा हमारा बढ़ नहीं पाता है। आप लोग खाने में नंबर 1 है, लेकिन खिलाने में भाई बिल्कुल भी पीछे। इसके बाद भाई निकलते हैं सब कहाँ? भाई बटाला में जो फेमस जगह हैं, फेमस पार्क हैं कि कहाँ पे कौन टहलने आते हैं, यहाँ का सबसे बड़ा पार्क है। यहाँ पे आइसक्रीम खाएंगे, वहाँ पर भाई घूमने जाएंगे, फिर भूल भुलैया। जिज्जी आपकी बातों में भूल भुलैया, टरू वाले तो उन्हीं में फंस के रह गए हैं। जिज्जी भूल भुलैया दिखा रही थी मम्मी जी के निर्देश में कि ये भूल भुलैया तमाम लोग का विख्यात है कि कई लोग अंदर फंस गए, निकल ही नहीं पाए। वैसे लखनऊ में भी भूल भुलैया है, लेकिन टरू वालों के लिए तो जिज्जी की बातों में ही भूल भुलैया। ये लोग जो बातें करते हैं ना टरू वाले, उसी में भूल के घुमा करते हैं। तो उसके बाद गोलगप्पे खाए गए, बर्तन खरीदे गए, ऑफलाइन खरीदे। कहने का मतलब ये सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, दुकानों पे जाना कम प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन ख़रीदते हैं। आज ऑफलाइन ख़रीद रहे थे तो वहाँ पर कुछ थाली वाली ख़रीदी गई हैं। मतलब कहीं भी जाएंगे दर्शकों, इतनी दूर से बर्तन भाड़ा ख़रीदने का कोई सेंस बनता है? या फिर भाई वही पैसा पेमेंट करेंगे? तो तुमने सोचा हो मौका है, दस्तूर है और हम ख़रीद लेते हैं। तो अब ले जाने के नाम पे का लेकर गए हैं। अब बग्गा के वीडियो में हो सकता है दिखाया जाए कि इन्होंने कुछ वहाँ के लिए लिया भी है कि नहीं लिया है। और कुछ परसों वर्षों की शॉपिंग दिखाई जा रही थी दुपट्टा के द्वारा, और वो बार बार बोल रही थी कि मम्मा ने पैसा दिया, मम्मा ने पैसा दिया।
अब जनता जनार्दन कुछ और कह रही है, इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं भाई। सब कह रहे हैं दुपट्टा खर्च कर रही है, उधर बग्गा 1,000 10,000 के लिए रोना रो रहा है। अरे उसका ट्रैक्टर का चालान फंसा था, जज साहब ने 5,000 या 10,000 की जगह 35,000 या 25,000 मांग लिया था, तो उसने सौरभ भैया को पैसा मंगवाया। तो इसके पास 10,000 नहीं, हालांकि विगत दिनों में कई लाख कमाया। वो पैसा किसके पास है? मैंने प्रीवियस वीडियो में भी पूछा था कि यूट्यूब से जो पैसा आता है बग्गा को वो किधर जाता है? का छोटकन्नी और बड़कन्नी के आधिपत्य में रहता है, वो इसको जेब खर्च देते हैं, या फिर भाई बग्गा ये सब नौटंकी ड्रामा यूँ करता है ताकि ना मेरी बीबी ना थोड़ा कंट्रोल में रहे, थोड़ा खर्चा सोच समझ के करे और मेरे ससुराल वालों से थोड़ी मदद मिल जाए। ये क्या चीज़ है हमको समझ नहीं है। मतलब 10,000 तुम इतने दिनों से कमा रहे हो भाई। इनकी जब शादी हो वाली थी तो मेरे अकाउंट में 565 है, 365 है, 265, कितनी बार इसने बोला। तो भाई इनका यूँ रोना तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता। आपको समझ में आया तो बताना कि ये बग्गा की होशियारी है या फिर भाई विगत कई महीनों से जब से दुपट्टा आई है इनकी ना 1 लाख में नहीं कई लाखों में, और दिसंबर माह में तो भाई कई लाखों में कमाई हुई है डॉलर की। तो वो सारा पैसा कहाँ गया, किसके खाते में गया? उधर बग्गी रोना रोती कि मेरे पास पैसे नहीं, मम्मा ने सब सामान खरीद लिया, मैंने शॉपिंग नहीं करी। इधर बग्गा रोता है कि मेरे पास 10 से 1,000 रुपया का इंतज़ाम था, मैंने इधर उधर से फ़ोन करके मंगाया। तो वो पैसा किसके पास है भाया? हमको तनिको समझ नहीं आया। आपको समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ना इस पर थोड़ा प्रकाश डालना ज़रूरी हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद, इधर उधर खाने पीने के बाद, घूमने के बाद, अब जहाँ जहाँ पे इन सब लोगों ने खाया पिया है तो ऑफकोर्स कहाँ गई हैं भाई? दुपट्टा के मायके। तो भाई के ससुराल गई हैं तो पैसा कौन खर्च किया होगा? ऑफकोर्स वही लोग किए होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके यहाँ कोई आता है तो आप लोग 9-2-11 हो जाते हो, और वहाँ जाए के भाई मेहमान नवाजी करते हो, तनिको शर्म नहीं आती है? थोड़ा सा शर्म कर लो, यही कहना चाहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और भाभी और ननद का प्यार मतलब कहीं पर कुछ ऐसा नहीं दिखा। हाँ, फालूदा आइसक्रीम के बारे में, खाने पीने के बारे में, मैं आइसक्रीम नहीं खाती, मैं तो गोलगप्पे खाती हूँ। हर चीज़ में ये दिखाना है कि नहीं आइसक्रीम खाने से लोग मोटे हो जाते हैं, फलाना धमाका न जाने का। वैसे तुम दिमाग बहुत है, खाती हो आइसक्रीम, खाओ या ना खाओ बता दे रहे हैं। आपको क्या लगता है दर्शकों ये होली वही मनाएंगे? और बग्गा का पैसा किसके पास है? बग्गे के पैसे का मालिक है? का बग्गा नौटंकी ड्रामा कर रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एडवांस में एक बार हैप्पी होली। आज होली की अग्नि दहन होगा ना आज, तो जितनी भी बुराइयां हैं, एक आध बुराइयाँ को न जलाए जलूई दीजिए, जीवन में कुछ नया आज सोच लीजिए कि क्या हमको त्यागना है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अगर पसंद है तो जाने से पहले कर सकते हैं लाइक। चलिए जी, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।